बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ कराची की ख़ास नल्ली निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपकी भी निहारी बाजार जैसी मज़ेदार नहीं बनती, खुशबूदार नहीं बनती, वो जायका नहीं आता या वो टेक्सचर नहीं आता जो एक निहारी का होता है, तो ये आज की रेसिपी आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने ये रेसिपी मिस नहीं करनी। ये रेसिपी बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर घर पे बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगी। कम खर्च कम मेहनत में इसे मैं आज बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में एक प्याली ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर एक बड़े साइज की प्याज को मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त यहाँ पर आप चिकन या मटन का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है और एक नल्ली ली है। यहाँ पे प्याज बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन सी फ्राई हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब इस ऑयल में हम 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे और ऑयल में इसे 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक गोश्त को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर और कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अब निहारी का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याली ली है। इसमें 1 टीस्पून पीसी मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून पिसा धनिया ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पैकेट शान निहारी मसाला लिया है। इसी मसाले में इसको भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। निहारी मसाला यहाँ पे हमारा तैयार है। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त को यहाँ पे तेल में फ्राई होते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। फिर इसी गोश्त के अंदर हम अपना निहारी मसाला ऐड करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर जो प्याज को मैंने फ्राई किया था इसे मैंने हाथों की मदद से चूरा कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी और फिर चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को हमें मीडियम फ्लेम पर यहाँ तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल के नरम और मुलायम नहीं हो जाता। इसके अलावा इस गोश्त को आप कुकर में भी पका सकते हैं। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है, हम निहारी को गाढ़ा करने के लिए आटे का घोल बना लेते हैं, जो निहारी के लिए मेन है। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून आटा लिया है, जिससे हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स होकर एक अच्छा सा बैटर बन जाए। इसमें बस गुठली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और अब देखिए गोश्त को पकते हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर इसके ऊपर जितना भी ऑयल होगा हम प्याली में निकाल लेंगे। अगर हम ऑयल नहीं निकालेंगे, निहारी में जब हम आटा मिक्स करेंगे तो इसका जितना भी ऑयल होगा सब गायब हो जाएगा।
ऑयल निकालने के बाद इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर जो हमने आटे का घोल बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और दूसरे हाथ से चमचा चलाते रहेंगे ताकि निहारी में गुठलियाँ नहीं बन जाए। आटा ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब कवर करके इसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि निहारी का जो टेक्सचर है वो अच्छी तरह से बनकर आए। जितने घंटे हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे निहारी उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है निहारी को पकते हुए और चूल्हे के फ्लेम को अब यहाँ पर हम ऑफ करेंगे। फिर चूल्हे के फ्लेम को ऑफ करके जो ऑयल हमने अलग से निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार निहारी यहाँ पर बनकर तैयार है। इसके साथ जो लवाजमात डाले जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे कट करके रख लिए हैं। हरा धनिया, लीमू, अदरक, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं। सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर गार्निश करेंगे और गरम गरम निहारी गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को भी निहारी की ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।